हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब, खौफ, इंतकाम और आलमी तन्हाई का दौर। नाज़रीन, कभी भारत अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता था, मगर आज उसके वज़रा और वज़राए आला खुद दुनिया को बता रहे हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। एक इंतहा पसंद, जहरीला और जारिहाना भारत जो ताकत के नशे में अपनी अकल खो चुका है। अब ज़रा अमित शाह के अल्फाज सुनिए। कहते हैं, पहले दहशत गर्दों को बिरयानी खिलाई जाती है, अब अगर एक गोली उधर से आएगी तो हम गोला भेजेंगे। ये वही बयान है जो दिखाता है कि भारत की सियासत में अब सफारत या तदब्बुर नहीं बचा, सिर्फ नफरत, इश्तियाल और अंदरूनी खौफ का शोर बाकी है। नाज़रीन, ये वही अमित शाह हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को एक अजीम कामयाबी के तौर पर पेश करते रहे, मगर हकीकत यह है कि वो ऑपरेशन भारत की सबसे बड़ी अस्करी नाकामी में बदल गया। चंद घंटों के अंदर भारत के दावे जमीन बोस हो गए, उसके तैयारे मार गिराए गए। सारी दुनिया ने देखा कि नया भारत सिर्फ नया फरेब है। आज अब शाह जैसे वज़रा गोला बारूद की बात करते हैं तो दरअसल वो अपनी शिकस्त को जारिहाना लफ्जों में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने खुलेआम कहा है कि अब बाहर के लोग कश्मीर में जाकर बस सकते हैं। ये जुमला सिर्फ एक सियासी नारा नहीं, ये एक एलामिया है जो ऐलान करता है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक नई जंग शुरू कर दी, और वो जंग सिर्फ बंदूक से ही नहीं बल्कि आबादी से भी लड़ी जा रही है। आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करना महज आईनी कदम नहीं था, ये दरअसल एक नौआबादियाती मंसूबा था, एक ऐसा मंसूबा जिसका मकसद कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त को मिटाना है। योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकले अल्फाज से डेमोग्राफिक वार का एतराफ़ है, यानी अब हुकूमत भारत खुद अपने मुजरिमाना मंसूबे का एतराफ़ कर रही है। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक किसी मकबूजा इलाके में बाहर की आबादी लाकर बसाया जाना जंगी जुर्म है, मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो मजहब और ताकत की सियासत में डूब चुकी है, अब इन आलमी उसूलों को जूते की नोक पर रख चुकी है। ये वही सोच है जो मकबूजा कश्मीर के दरख्तों से लेकर मसाजिद तक को खामोश करने की कोशिश कर रही है, ताकि दुनिया समझे कि सरजमीन अब बोलती नहीं बल्कि मोदी की मर्जी के मुताबिक खामोश रहती है। अब मोदी सरकार का एक नया जवाब, क्वाड समिट की मनसूखी, ये वो आलमी प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए मोदी अपने आप को विश्व गुरु साबित करना चाहता था, मगर अब दुनिया ने उन पर दरवाजे बंद कर दिए। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली से फासले बना रहे हैं, क्योंकि वो देख चुके कि भारत अब काबिल एतबार नहीं रहा। एक ज़माना था जब भारत को उभरती हुई ताकत कहा जाता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी सफारतकारी मलबे में बदल गई। दुनिया के रहनुमा अब मोदी से हाथ मिलाने से पहले सोचते हैं, क्योंकि हर मुसाफे के पीछे प्रोपेगेंडा छुपा है। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे मुअत्तल हो गए, बरामदात कम हो गई, सरमायाकार पीछे हट गए, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए एतमाद सबसे बड़ी करेंसी होता है, और भारत ने करेंसी खो दी। नाज़रीन, ने वही मोदी हुकूमत है जो हर शिकस्त को फतह बनाकर पेश करती है। जब फौज नाकाम हो तो कहते हैं ऑपरेशन कामयाब हुआ, जब सफारतकारी नाकाम हो तो कहते हैं दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। ये सब कुछ इस वक्त होता है जब एक मुल्क का निज़ाम झूठ पर खड़ा हो। आज भारत के वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म सब एक ही लाइन पर चल रहे हैं, एक ऐसी लाइन जिसका अंजाम इंतहाई रुसवाई और इंतशार है। मोदी सरकार की जुबान में ताकत का शोर है, मगर आंखों में खौफ, और खौफ वो जो सच से है, वो खौफ के कहीं दुनिया इसके बयानी के तय में छुपे झूठ को पहचान ना ले। लेकिन अब ये ढंकोसला नहीं चलेगा। दुनिया जान चुकी कि भारत का न्यू इंडिया दरअसल न्यू प्रोपेगेंडा है। नाज़रीन, तारीख हमेशा जालिमों के अंजाम लिखती है, चाहे वो अपनी सरहदों के अंदर लोगों से ज़मीन छीने या बाहर की दुनिया से सच। कश्मीर की वादियाँ गवाही देंगी कि मोदी ने ताकत के नशे में इंसाफ, कानून और इंसानियत तीनों को पामाल किया, और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया ये कहेगी कि भारत नहीं हारा बल्कि अपने झूठ से खुद को मिटा बैठा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।